अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं अपने मुल्क के तलीमी निज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे मुल्क का तलीमी निज़ाम किस कदर अफसरदा और बोसीदा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बर्र-ए-सग़ीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65 है तो बर्र-ए-सग़ीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 में उसातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और हम 2022 में भी इन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की ज़हानत को तलाश करने में मसरूफ़ हैं। जापान की मिसाल ले लें, तीसरी जमात तक बच्चों को एक ही मज़मून सिखाया जाता है और वो अखलाकियात और आदाब हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक उनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल इस पर अमल की ज़िम्मेदारी फ़िलहाल जापान वालों ने ली हुई है। हमारे एक दोस्त जापान गए और एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया कि वो एक उस्ताद हैं और फिर उनको लगा कि शायद वो जापान के वज़ीर आज़म हैं। ये है कौमों की तरक्की और अरूजो ज़वाल का राज। अशफाक अहमद साहब को एक दफ़ा इटली में अदालत जाना पड़ा और उन्होंने भी अपना तारुफ़ करवाया कि मैं उस्ताद हूँ। वो लिखते हैं कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज़्ज़त का राज उस्तादों की इज़्ज़त में है। आप यकीन करें कि उस्तादों को इज़्ज़त वही कौम देती है जो तालीम को इज़्ज़त देती है और अपने आने वाली नस्लों से प्यार करती है। जापान में मशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती है क्योंकि ये सिखाने की चीज़ है और वो अपनी नस्लों को बहुत खूबी के साथ माशरात सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और उसातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और उसातिज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। दूसरी तरफ आप हमारा तलीमी निज़ाम मुलाहज़ा करें जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर्स बन चुके हैं। आप तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है उसातिज़ा उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा उसी को कॉपी पर छाप देते हैं, उसातिज़ा उसी नकलशुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और ख़ुद ही पेपर बनाते हैं और ख़ुद ही उसको चेक करके ख़ुद नंबर भी दे देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फ़ैसला भी ख़ुद ही सादर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुन गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फ़ेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कोड मगज़ और कुन ज़हन का ताना देते रहते हैं। आप ईमानदारी से बताएं कि इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने की। हम 13-14 साल तक बच्चों को किताब में खड़ा करके असम्बली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही किताब को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है किताब को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम पहली से लेकर 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताता और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटने में गुजर जाता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और ख़ुद तजर्बा करने की चीज़ है और हम उसे भी रट्टा लगवाते हैं। नाज़रीन, ये वही तलीमी निज़ाम है जो आज से 150 साल कबल अंग्रेज़ हिंदुस्तान में छोड़ कर गए थे और आज तक इस निज़ाम तलीम को बदलने की किसी ने कोशिश नहीं की। अलबत्ता जनरल यहया खान के दौर में इस निज़ाम तलीम में ज़रूर कुछ चेंजेस की गई, जिनमें से चंद एक ये है कि BA तक इस्लामियात की तलीम को लाजमी करार दिया गया, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इस निज़ाम तलीम पर गौर करने की कोशिश नहीं की। हमारा ख्याल है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल साहबान, अथॉरिटीज़ और ज़िम्मेदार उसातिज़ा कराम सर जोड़ कर बैठें, इस गले सड़े बोसीदा और अफसरदा निज़ाम तलीम को उठा कर फेंकें। बच्चों को तोता बनाने के बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।